सनी पाजी, हेमा मालिनी और धर्म पाजी को लेकर एक न्यूज़ है। बहुत दिनों से जो दोस्त होंगे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर क्या बात है कि जल्दी-जल्दी जो धर्म पाजी का है वो दाह संस्कार जल्दीबाजी में की गई। और ये इतने सवाल खड़े प करते हैं कि कोई भी आदमी हो और ख़ासकर जो धर्म पाजी की ही नहीं, सनी देओल का फ़ैन हो, बॉबी देओल का फ़ैन हो, उनकी फ़ैमिली का फ़ैन हो, तो उसको बहुत दुःख होगा। तो आज कुछ खबरें आई हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। इस पे के कुछ अपडेट्स आए हैं जो सनी देओल के स का स्टेटमेंट्स आया और जो हेमा मालिनी ने जो इस पे प्रकाश डाला है और कुछ ऐसी बातें हैं जो मीडिया जगत में चल रही है। वो सारी बातें अपने वीडियो में बताऊँगा ताकि आप एक मैं जो भी घटनाएँ हैं या जो भी न्यूज़ है, वो आपके सामने रखूँगा। आपके ऊपर छोड़ दूँगा कि आप आकलन करो क्या सही है, क्या गलत। दूसरी बात एक और बात मैं बात बता दूँ कि देखिए व्यक्तिगत रूप से मैं निराश हूँ सनी देओल से, लेकिन मेरा काम है वीडियो बनाना। तो मैं कोई भी फ़िल्म एक्टर हो, सनी देओल नहीं, बॉबी देओल हो, कोई भी हो, मैं उस पे वीडियो बनाता हूँ और उस पे बनाता हूँ जिस पे मेरी वीडियो चलती है। सबसे बड़ी बात है कि मैं ये वीडियो पे ज़्यादातर जो धर्म पाजी की फ़ैमिली है उसपे उसके ऊपर वीडियो बनाता था क्योंकि एक लगाव था। तो मेरा ऑडियंस भी उससे रिलेटेड है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि वो जो वीडियो मैं बनाने में जो सनी देओल को लेकर, बॉबी देओल को लेकर एक उत्साह नज़र आता था, वो उत्साह मेरे में उस तरह नहीं है। मुझे भी बहुत दुःख हुआ कि जिस तरह से उन्होंने जो पहले जो देखने में लग रहा है, वो किया वो मेरे लिए अच्छा नहीं लगा। तो चलिए अभी क्या-क्या खबर है वो बताऊँ आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि सनी देओल का अभी जो है उनका अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें उन्होंने एक जो पोस्ट शेयर किया है इतने दिनों के बाद। जो आप जानते हैं कि करीब-करीब 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। थैंक यू फॉर द एक उन्होंने वीडियो डाला हुआ है धर्मपाल जी का और उन्होंने उस वीडियो में अब देखिए मैं उस वीडियो को शेयर नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मतलब एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है उसके ऊपर, तो इसलिए वीडियो को शेयर नहीं करूँगा। लेकिन मैं ज़रूर उसके ऊपर बताऊँगा वो जो सेलिब्रेशन ऑफ द लाइफ है वो उन्होंने वीडियो शेयर शेयर किया और उसपे उन्होंने अपना एक पोस्ट पे लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने जो लिखा वो मैं पहले बता दूँ उसमें धर्मपाल जी के पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो सारे नए फ़ोटोग्राफ्स हैं, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ कैसे-कैसे वो सारे मतलब ऐसे फ़ोटोग्राफ्स डाले हैं उसको। अब उन्होंने उसपे लिखा क्या है, थैंक यू फॉर द मैजिक। लव का इमोजी है, स्टार है फॉर इंट्रोड्यूसिंग द मैजिक ऑफ द मूवीज टू all of us at such a young age. We all followed the magic some in front of the camera, some behind, some artists, some with the gift of the music. The magic lives on. इस तरह से उन्होंने शेयर किया है। तो अब इसके ऊपर 2 सवाल खड़े होते हैं जो कि मीडिया जगत में भी चल रहा है कि आखिर क्यों सनी पाजी इतने दिनों के बाद उन्होंने एक पोस्ट जारी किया। लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए, जो कि ये भी मीडिया की जगत की खबरें हैं कि सनी पाजी जो आज के टाइम में जिस तरह से भाव विभोर हो रहे हैं धर्म पाजी को लेकर, धर्म पाजी सच्चाई है कि अकेले रहते थे। आपने इसके पहले जब भी धर्म पाजी को देखा होगा हॉस्पिटल जाते हुए अपने ट्रीटमेंट के, कभी भी इनकी फैमिली इनके साथ नहीं गई है। एक भी वीडियो अगर होगा तो ज़रूर मुझे दिखाइएगा। मैं देखना चाहूँगा, शायद मैं गलत हो जाऊँ। मैंने काफ़ी सर्च किया, पुराने वीडियोज़ निकाले जहाँ पे जो धर्मपाल जी हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उनके साथ उनका एक बंदा रहता था, वही उनके साथ जाता था। कोई फैमिली मेंबर नहीं जाता था। तो ये बात आप ध्यान से जानिए कि इनकी फैमिली के लोगों की ट्रीटमेंट जो आज लोग रो रहे हैं, तो वो रो रहे हैं तो पहले उस समय धर्मपाल जी को मानते हैं कि इस एज में हैं और इस एज में हॉस्पिटल जाते हैं दिखाने के लिए, तो उनका फैमिली मेंबर भी होना चाहिए। आज जो वो शूटिंग नहीं कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं मैं रामायण की शूटिंग मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, दिसंबर में, जनवरी में ज्वाइन करूँगा। जब कि आप मान लीजिए कि सनी जब बीमार थे या उसके बाद उनका देहांत हो गया, उसके बाद अभी आप पूरे दिसंबर महीना बाकी है, तब भी कर सकते थे। लेकिन आज वो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो
हो सकता है दुखी हो, लेकिन सवाल पैदा करता है कि आज जो आप लोग इस तरह से खड़े थे, तो उस समय भी अपने पिता का हाथ पकड़ के आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए था। अब आते हैं जो हेमा मालिनी ने, जो एक जानते हैं, धर्मपा जी के एक मित्र हैं, काफ़ी उनको आपने देखा होगा उनके वीडियोज़ में, कई बार उनके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। वो काफ़ी उनके, जिनका नाम है हमाद अल रयामी, वो धर्मपा जी के घर पे गए थे, ये आज तक पे भी आया हुआ है। शो के तीसरे दिन मैं मशहूर आर्टिस्ट हेमा मालिनी से मिलने गया, जो गुजर चुके सुपरस्टार धर्मेंद्र की पत्नी है। यह पहली बार था जब मैं उनसे आमने-सामने मिला था। हालाँकि मैंने उन्हें पहले भी कई बार दूर से देखा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक दर्दनाक, दिल तोड़ने वाला मौका, ऐसा दुःख जो लगभग समझ से बाहर है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उनके साथ बैठा और मैं उनके चेहरे पर एक अंदरूनी उथल-पुथल देख सकता था, जिसे वो पूरी तरह छिपाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आगे बोला कि उन्होंने हेमा जी के काँपती हुई आवाज़ में मुझसे कहा, "काश मैं 2 महीने पहले", ध्यान से सुनिएगा वर्ड टू वर्ड, "पहले उस दिन खेत पर होती, जिस दिन मैं धर्मपाजी के साथ थी। काश मैं वहाँ देख पाती उन्हें।" उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो हमेशा धर्मेंद्र से पूछती थी, "आप अपनी खूबसूरत कविताएँ, आर्टिकल क्यों नहीं पब्लिश करते?" तो वह धर्मेंद्र जवाब देते थे, "अभी नहीं, पहले कुछ और कविताएँ खत्म कर लूँ, मतलब लिख लूँ, उसके बाद करूँगा।" लेकिन समय ने इसका इजाज़त नहीं दी और वे गुज़र गए। तो ये पूरा बहुत लंबा-चौड़ा उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने, हेमा मालिनी ने बोला कि अब अजनबी आएँगे, वे उनके बारे में लिखेंगे, वे किताब लिखेंगे, जबकि उनके शब्द कभी सामने नहीं आएँगे। फिर वो बहुत दुःख के साथ उन्होंने कहा कि उन्हें अफ़सोस है कि उनके फैन्स ने उन्हें आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला। अब जल्दबाजी में क्यों दाह संस्कार हुआ, उन्होंने आगे बोला कि धर्मेंद्र अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें कमज़ोर या बीमार देखे। उन्होंने अपना दर्द अपनी सबसे करीबी रिश्तेदारों से भी छिपाया। ध्यान से सुनिएगा, दर्द। किसी इंसान के गुज़र जाने के बाद फैसला परिवार का होता, फिर वह रुकी। एक आँसू पोंछा, मुझसे साफ-साफ कहा, "लेकिन जो कुछ हुआ वह रहम था, क्योंकि हमाद, तुम उन्हें उस हालत में देख नहीं सकते थे। उनकी आखिरी दिनों में उनकी हालत बहुत खराब थी, दर्दनाक। हम भी उन्हें उस हालत में देखना मुश्किल से बर्दाश्त कर सकते थे। दर्दनाक और सच्चे। मैंने हमारी बातचीत यह कहकर ख़त्म की, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, उसकी यादें मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिटेगी। जब मैं जाने वाला था, तो मैंने शर्माते हुए उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ? क्योंकि मैंने कभी हेमा मालिनी के साथ अपनी कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी। उनका रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था, जैसा धर्मेंद्र का हमेशा होता था, एक मुस्कान, अच्छाई और एक सच्चा वेलकम। आपने कुछ इसमें बात सोची होगी। एक, कि ये मीडिया जगत में चल रहा है कि उनको हॉस्पिटल से इसलिए घर ले जाया गया, क्योंकि सनी देओल नहीं चाहते थे कि हेमा मालिनी बार-बार हॉस्पिटल में आएँ। ये खबर है कि वो हेमा मालिनी अगर हॉस्पिटल में जाती, वो नहीं चाहते थे कि धर्मपाल जी के साथ वो आखिरी समय बिता सकें। अब यहीं पे सवाल उठता है, जो मैं पहले भी बोला कि है, बॉबी देओल से जब पूछा गया कि धर्मपाल जी का वो वीडियो देखकर कि भाई आपने, धर्मपाल जी ने ऐसा शेर कैसे बोल दिया कि कमबख्त, जान ही क्यों जाती है जान जाते समय। और उन्होंने बोला कि कैसे गुस्ताखे समय, कैसे वो होता है कि आदमी अकेलापन हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि वो तो ऐसे ही बोल देते हैं, मैंने पापा को फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला था कि अरे, उस समय मेरी माँ भी वहीं थी। तुम्हारी माँ का फ़ोटोग्राफ जो है सनी पाजी के साथ हर जगह मिल जाएगा। जो वो घूमने गई थी प्रकाश जी, वहाँ पे लेह लद्दाख। लेकिन धर्मपाल जी के साथ फ़ोटोग्राफ्स नहीं आएगा, ऐसा क्यों? धर्मपाल जी का हेमा मालिनी के साथ फ़ोटोग्राफ आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ का फ़ोटोग्राफ उनके साथ क्यों नहीं आएगा? तो ये कहने का मेरा मतलब है कि बॉबी देओल हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे जो खबरें चल रही हैं कि उन्होंने जानबूझ के शिफ्ट किया, कि अब ये कितनी सच्चाई हो तो वही जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना ज़्यादा है कि उसका जवाब देना उनको भारी पड़ जाएगा। अब सवाल उसी में एक और है कि देखिए, आदमी बीमार होता है, जाना तो है ही, लेकिन उसमें दर्दनाक क्या हो सकता था? जो टूटा हुआ इंसान उनको नहीं देख सकता कोई, क्योंकि धर्मपाल जी बहुत दिलेर थे। आदमी जब दिल से टूट जाता है ना, मजबूर हो जाता है, जब अकेला होता है,
खबरें तो ये भी है कि धर्मपाल जी अपने स्वास्थ्य का ख़्याल नहीं रखते थे, ड्रिंक भी करते थे और इस तरह की खबरें, अब कितनी सच्चाई है मैं तो नहीं जानता। ये न्यूज़ में भी आपको ढूँढेंगे तो मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे। न्यूज़ पोर्टल में ही है। तो और कई लोग जो फैन्स ज़्यादा थे उनसे मिल लेते थे वो धर्मपाल जी। उन्होंने महसूर किया, उन्होंने भी जैसे सोशल मीडिया पर अपनी उनके बारे में लिखा कि कैसे महसूस करते थे। अब कितनी इसमें सच्चाई है मैं तो नहीं लेकिन जो 2 का 2 4 जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कहीं न कहीं कुछ तो है जो कि फैमिली पूरे खुल के बता नहीं रही है या बताना नहीं चाहती। हेमा मालिनी को उन्होंने एक तरह से किनारे किया, ये देखने को मिलता है। एक न्यूज़ 18 में आने लगा कि हेमा मालिनी से सनी देओल मिलने गए, लेकिन ये सब बेकार का, कहीं ऐसा दूसरे न्यूज़ पोर्टल में नहीं मिला। एक न्यूज़ 18 पता नहीं उनका कोई भी रीजनल चैनल है, उस पे चल रहा था। तो मैं उसके बारे में बोला तो उनका कोई ऑथेंटिक ऐसा नहीं लगा। वो उनके सूत्रों से खबर मिला या फ़ोटोग्राफ पहले का डाल दिया जो सनी पाजी जा रहे थे। तो वह इस तरह का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सनी देओल सही तरीके से इस पे जवाब दें और जो उनके फैन्स हैं, जो उनको बहुत इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और ख़ासकर धर्मपाल जी के साथ, उनको ज़रूर आके जवाब देना चाहिए इसके ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।